नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त वीके न्यूज़ की चुनावी यात्रा महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच चुकी है और मुंबई में हम इस वक्त मौजूद है आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी और उसके मुखिया रामदास अठावले खुद, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कुछ बातचीत हम करेंगे। अठावले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अठावले जी, 6 सीटें आपको मिली है गठबंधन में, 6 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। कैसी तैयारी है आपकी और चुनाव को लेकर क्या कहेंगे महाराष्ट्र में? मतलब जो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एक साथ आई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई बीजेपी शिवसेना एक साथ आई ही नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार ये भूमिका रखी थी कि महाराष्ट्र के भलाई के लिए, यहाँ के तमाम जनता के विकास के लिए बीजेपी शिवसेना ने एक साथ आना चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी ने उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो उस तरह भी बीजेपी शिवसेना एक साथ आए हैं और मतलब यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन उसमें एक सीट थोड़ी कच्चाट हो गई है। जो शिवसेना के कोटे में शिवाजीनगर मानकुर मुंबई की सीट थी, तो शिवसेना को पहले कम सीटें मिली थी, ऐसी उनकी भावना थी, तो जो उनको 124 सीटें मिली थी, उसमें से एक सीट छोड़ने के लिए मतलब उनकी मन की तैयारी नहीं थी। तो अभी हमारे पास 5 सीटें हैं, कैंडिडेट तगड़े कैंडिडेट है और 5 जगह पर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आएंगे और इस वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा में रिपब्लिकन पार्टी के 5 एमएलए रहेंगे। तो 5 एमएलए रहेंगे, जैसे कि पिछले बार भी आपने डिमांड की थी कि भाई कोई मंत्री पद मिलना चाहिए, तो इस बार ये डिमांड रहेंगी आपकी कि मंत्री पद मिलना चाहिए आपके? हाँ, तो मतलब यहाँ से सत्ता में भागीदारी ऑलरेडी है ही। मैं कि केंद्र में मंत्री हूँ, या महाराष्ट्र में अविनाश मातेकर जी हमारे सोशल जस्टिस के राज्य मंत्री है। तो जब अभी अपनी सरकार आएगी तब हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दे दिया है और उसमें रिपब्लिकन पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री पद महाराष्ट्र में, एक राज्य मंत्री पद, 2 एमएलसी और 4 जो महामंडल है उनके चेयरमैन, जिसका राज्य मंत्री का दर्जा होता है, और हर मंडल में एक आधा आरपीआई का कार्यकर्ता होना चाहिए। तालुका जिला स्तर पर जो समितियां है उसमें भी आरपीआई को स्थान मिलना चाहिए। इसी तरह का एक पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और सरकार आने के बाद 2-3 महीने के अंदर ही अपन ये सब अपॉइंटमेंट का करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पेच इसमें यह है अठावले जी कि कैंडिडेट भी बीजेपी के, लोगो भी बीजेपी का, नाम आरपीआई का, या ऐसा कुछ हुआ है? वो कह रहे कांग्रेस वाले कि अठावले जी तो फंस गए बीजेपी की चाल में। नहीं, मैं बीजेपी के चाल में नहीं फंसा हूँ। मतलब जो सिंबल हमने कमल ले लिया है और उसका कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक नया कंप्यूटर हमारा एक सिंबल अभी हमको मिला था, लेकिन उस सिंबल से चुनकर आना मुश्किल था और 5 सीटों में कोई हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होने वाली भी नहीं थी। अभी कांग्रेस वाले अगर मेरे खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कोई बीजेपी में जाने वाला ही नहीं हूँ। मेरी पार्टी अलग पार्टी है और जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट चुनकर आने वाले जो कैंडिडेट है वो हमने दे दिए हैं। जिस तरह कांग्रेस के एनसीपी के लोग बीजेपी में, शिवसेना में आ गए, उन्होंने उनको टिकट दे दिया। उसी तरह बीजेपी के लोग मेरी पार्टी में आ गए, मैंने उनको टिकट दे दिया है। अच्छा, इसको आप सकारात्मक ले रहे हैं? हाँ, तो मतलब जिस तरह चुनकर आने के लिए जिस तरह उन्होंने राजनीति खेली है, उसी तरह मैं भी एक राजनीति का खिलाड़ी हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी राजनीति आप खेली है आपने। अच्छा, लेकिन एक थोड़ा सा फेल हो गया अठावले जी राजनीति में। बड़ा विवाद हुआ आपके एक कैंडिडेट पर, जो दीपक जो कैंडिडेट थे जी। नहीं, दीपक निकालजे जो है, दीपक निकालजे का जो भाई है, उनके भाई जी के एक्टिविटीज से उनका कोई संबंध नहीं है। जब मैंने दीपक निकालजे को पार्टी में लिया था तब उनके ऊपर कोई केसेस है क्या, इसकी जानकारी मैंने ली थी और उनके भाई के एक्टिविटीज से उनके कोई संबंध नहीं है। भाई है लेकिन उनके एक्टिविटीज से अगर इनका कोई संबंध नहीं है तो उनको राजनीति से अलग रखना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने दीपक निकालजे को पार्टी में ले लिया था। और अभी चिमूर की सीट
अगर हमको मिलती थी तो 100% दीपक निकाल जी एमएलए बनते थे, लेकिन शिवसेना ने वो सीट नहीं छोड़ी। तो जो मतलब फलटन की सीट है सातारा जिले में, वो सीट आरपीआई को में मिली थी। तो उनका मूल गांव जो है, नेटिव प्लेस है, उनका फलटन जिले में, फलटन तालुका में आता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि भाई उनको टिकट तो देंगे, लेकिन उन्होंने खुद ने मना कर दिया कि भाई मैं वहाँ से नहीं लड़ना चाहता हूँ, और इसीलिए हमने उनका नाम विड्रॉ कर दिया। और वहाँ जो हमारे मिस्टर दिगंबर अगवनी जी है, जो लास्ट टाइम कम से कम 68,000 वोट उनको मिले थे और कम वोटों से हारे थे। तो इसीलिए हमने उनको टिकट वहाँ से तो मतलब पार्टी में है दीपक जी, उनको पार्टी से नहीं निकाला है? नहीं, पार्टी से क्यों निकालेगी, पार्टी में तो वही है। खाली उनको वहाँ से टिकट उन्होंने खुद ने बोला कि भाई वहाँ से मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ से उनको लड़ाया नहीं है जी। अच्छा आठवले जी, बहुत मतलब आप संसद में जब बोलते हैं तो बहुत लोकप्रिय, पूरी संसद आपको सुनने के लिए आतुर रहती है कि जब आप खड़े होते हैं, और दर्शक भी आपको सुनने के लिए, और उसकी खास शैली है आपकी कि आप कविता के अंदाज में बात करते हैं। तो कोई इस बात, आप चुनाव में निकल रहे प्रचार में, तो कोई ऐसी कविता बनाई है अपने पार्टी के लिए जो प्रचार में बोलते हो आप? नहीं, मतलब हम तो ये बोलते हैं कि भाई मतलब पूरे देश भर में आज भी है नरेंद्र मोदी जी की आंधी जी। पूरे देश भर में, और महाराष्ट्र में भी है नरेंद्र मोदी जी की आंधी। कैसे बन सकते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी? अच्छा, ये कैसे और कांग्रेस पार्टी की और एनसीपी की यहाँ टूट गई है फांदी। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की टूट चुकी है फांदी, और नरेंद्र मोदी जी के कारण गरीबों की हो रही चांदी। तो इसी तरह मतलब हम कभी कभी कविता भी नहीं, बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते हैं, और हर विषय पर आपके जब भी बोलते हैं संसद में तो आपकी कविता उस विषय पर ज़रूर सुनने को मिलती है। आठवले जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे चुनाव प्रचार में? नहीं, राहुल गांधी जा रहे हैं, कुछ 1-2 दिन के बाद राहुल गांधी जा रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बड़ा अटैक करने के बावजूद भी, राफेल के मुद्दे पर भ्रष्टाचार हुआ, इसी तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को हराने में राहुल गांधी जी सफल हुए नहीं। उल्टा राहुल गांधी जी को एकदम पार्टी अध्यक्ष पद से अलग करने में नरेंद्र मोदी जी सफल हो गए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उस स्ट्रैटेजी में वो फेल हो चुके हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करने से लोगों ने और भी ज़्यादा वोट नरेंद्र मोदी जी को दे दिया, और 303 सीटों पर बीजेपी चुनकर आई। तो लेकिन अभी ठीक बात है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो अपना काम करते रहे, अपनी पार्टी को बढ़ाए, उनको हमारी हार्दिक बधाई है। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट होने से राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना होगा, और राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश करनी होगी। एक जमाना था का कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी के 2-4 भी एमपी नहीं रहते थे, तब बीजेपी अपोजिशन में रही, अपोजिशन में भी नहीं थी। तो इसी तरह मुझे लगता है कि राजनीति में ऊपर नीचे होते रहता है। राहुल गांधी जी ने इतना मन को मतलब इतना लगा कर लेना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक बात है, वो उनका काम करते रहे, हम हमारा काम करते रहेंगे। और जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक नरेंद्र मोदी जी है। तो मतलब एक दूसरे के आप पूरक है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आखिरी, और फिर ख़त्म करते हैं। एक आप भाषण दे रहे तो आप कह रहे थे, कहीं मैंने सुना है, आपका ये बयान भी खूब चर्चित हो रहा है कि मजबूरी है आपके साथ, मतलब विकल्प नहीं है कोई, नहीं तो हम महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ नहीं होते, हमारी मजबूरी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने ये बोला था कि मजबूरी नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब दूसरे विकल्प जो है ये करके मैं इधर आया हूँ। और आज नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के बारे में अच्छा बोलते हैं, दलितों के बारे में अच्छा बोलते हैं, संविधान के बारे में अच्छा बोलते हैं, बाबा साहब के मेमोरियल के पूरे काम उनके कार्यकाल में पूरे हो रहे हैं।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए हमने बोला कि हमारी मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हमारी मजबूती है। मजबूरी नहीं, हमारी मजबूती है। मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लोकसभा में, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये स्थान दे दिया है, मुझे सम्मान दे दिया है और सोशल जस्टिस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी है। मुझे लगता है कि सत्ता लोगों के फायदे के लिए, लोगों को मदद करने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है और मैं सत्ता का उपयोग मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ। जो हर समाज का, हर स्तर का आदमी जो मेरे पास आता है उसको मैं मदद करता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अभी हमको 5 सीटें में मिली, तो अभी 5 सीटें मिली तो फिर नहीं आपने हमको और सीटें तो नहीं दी, इसलिए मैं चला, लेकिन कहाँ मैं जाऊँगा, ये भी मेरे सामने ये मतलब विकल्प दूसरा तो नहीं है। और इसीलिए आज जब तक नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे, देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे, उद्धव ठाकरे जी अच्छा काम कर रहे, तब तक मुझे उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य है और इस सत्ता के माध्यम से मैं मेरे गरीब गरीब लोगों को न्याय देने का काम करता रहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आठवले जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।